रेवा जी, राघव, हमें तो डर लग रहा है कि कहीं तुम्हें हमारी नजर ना लग जाए। तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। देखिए रेवा जी, हम आपके पति हैं तो अच्छे क्यों नहीं लगेंगे? वैसे आप भी बहुत सुंदर लग रही हैं, एकदम वो बानी की डॉल जैसे। अच्छा एक बात बताइए, आप पूरा दिन ऐसे ही घर में घूमती रहती हैं या आराम आराम भी करती हैं? क्योंकि हमने आपको कभी चैन से बिस्तर पे लेटे हुए नहीं देखा। और कहाँ से आ रही हैं? वो हम दीदी को नाश्ता देने गए थे। दूसरों की परवाह करने से पहले जरा अपने बारे में भी सोच लेते हैं, वरना हमारे बच्चे को लगेगा कि हमारी मम्मी के पैरों की जगह ना पहिए हैं, बस इधर उधर घूमती रहती हैं। चलिए आराम कर लीजिए, हम है ना, हम लेकर जाएंगे। मतलब अरे राघव, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो, कोई देख लेगा। कोई बात नहीं, छोड़ो तो। देख रही हो ना भाभी, कैसा उमराव जान बनाए अपनी बीवी को, कहीं उनके नाजुक कदम जमीन पे ना पड़ जाए हैं। इसे गोद में उठा के ले गया हीरोइनिया को। सोचो, जब अभय ये हाल है तो कल को जब बच्चा हो जाएगा तब क्या होगा? अरे हमें समझ नहीं आ रहा कि राघव की जिंदगी से ये मुसीबत को कैसे दूर करें। ये है आपकी जगह। कभी कभी ना हमें आपका चेहरा बहुत ही चमत्कारी लगता है। कभी हमारा दिल घबरा रहा हो, या हमें डर लग रहा हो, हमें अकेला महसूस हो रहा हो, या फिर हम किसी बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंसे हो, हम आपका चेहरा देख लेते हैं और सब ठीक हो जाता है। ऐसे एक बात बताइए, आपने बचपन में कुछ जादू वादू सीखा था? राघव, चमत्कारी हमारा चेहरा नहीं, तुम्हारी नजरें हैं, जिसने हमें इतना महान बना दिया है। वरना हम तो मामूली से गांव की एक लड़की है। तुम्हें पता है, तुम दुनिया के सबसे बेस्ट पति हो। और सबसे बेस्ट पापा भी बन के दिखाएंगे। बेशक। राघव भैया, ठाकुर साहब आपको अपने कमरे में बुला रहे हैं, आ जाइएगा। बाबूजी मीना बड़ी गलत वक्त पे बुलाते। आप आराम कीजिए, माते। ठीक है। हाँ बे, पहले ये बताओ कि हमरे पोते का पालना बन गया है? हाँ, और उमें हमने तुम्हें जो चांदी का झुनझुना लगाने के लिए कहा था वो लगा कि नहीं? हाँ। देखो, कोनो कमी नहीं रहनी चाहिए।
वरना हम तुम्हें ई दुनिया से कम कर देंगे, बुझे? बाबूजी आपने बुलाया? हाँ बेटवा, हमने बुलाया। वो कहा है कि हम अपने पोते के लिए खास पालना बनाए हैं, वो बड़ी सुकून की नींद सो पाएगा, तो जाकर के वो पालना लेकर के आओ। हैं? अरे अभी बच्चे के आने में समय है, हाँ, अभी से काहे आफत मचा रहे हो? हाँ? ये भाई, जिसे तुम आफत कह रही हो ना, वो हमारा प्यार है। अब तुम अपनी ये जो जुबान है ना, इसको दांतों के बीच कैद करके रखो, वरना अकल सिखा देंगे तुम्हें। हाँ बेटा, वो पालना तो लेकर के ही आओ, लेकिन साथ में वो पंडित जो है वो भी बुला करके लेकर आना। कहा है कि हम अपनी बहू और पोते की सुरक्षा के लिए ये घर में पूजा रखना चाहते हैं। ठीक है। इंदर बबुआ, हम अपने परपोता के लिए ना एक सोने का कड़ा लेना चाहते हैं। सुनार की दुकान में ले चलोगे हमको? मौसी नेकी और पूछ पूछ, हम कल ही आपको सुनार के पास लेकर के चलते हैं। वो कहा है ना मौसी कि जब से हमारी बहू रेवा ही घर में आई है ना, ये घर में बस खुशियां ही खुशियां आ गई है। भगवान इन खुशियों को बनाए रखे बस। इसमें या इसमें? इसमें नहीं, समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे बुने। हाँ, एक काम करते हैं, छोटी दादी से पूछ लेते हैं, उन्हें पता होगा कि इसे कैसे बुनना है।
आइए आराम से, वहां रख दीजिए, उधर इस साइड। रेवा जी देखिए हम अपने होने वाले बच्चे के लिए क्या लेकर आए हैं। इधर इधर रख दो। एक काम करो, ये सारे ही रख लो, जाओ आधे आधे कर लेने, जाओ। थैंक यू। रेवा जी, रेवा जी जल्दी आइए। कहाँ चली गई आप? अरे यार, अम्मा, बाबूजी, अरे कहाँ गए? जल्दी आओ ना नीचे, पूरा घर खाली दिख रहा है, कहाँ चले गए साहब? रेवा जी। राघव भैया सब अस्पताल गए हैं। अस्पताल? हाँ। अस्पताल क्यों गए? बस रेवा गिर गई। वो कहा है कि हम अपने पोते के लिए खास पालना बनाए हैं, जाकर के वो पालना लेकर के आओ। तुम्हें पता है तुम दुनिया के सबसे बेस्ट पति हो। और सबसे बेस्ट पापा भी बनकर दिखाएंगे। बेशक। अम्मा, अम्मा रेवा जी कहाँ है? अरे रेवा जी कहाँ है? पूछ रहे कुछ। दादी, दादी रेवा जी कहाँ है? हाँ? अरे कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? मौन व्रत है क्या सबका? हम पूछ रहे रेवा जी कहाँ है? रेवा जी ठीक तो है ना? सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रेवा जी, रेवा जी आप इधर बैठिए, आइए आराम से। आप ठीक है? डॉक्टर, रेवा जी ठीक है ना? सो जा। हाँ, रेवा मेरी पत्नी है। बहन बोलती थी ना मुझे, मेरे ही पीठ पीछे इतना बड़ा धोखा। तो मेरे पति की जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तो निकल जाओ इस घर से। चले तो हम जाएंगे श्रुति दीदी, लेकिन तब तक नहीं जब तक हम अपने पति को ठीक नहीं कर देते। लेकिन इतना समझ लो कि कल रात मैंने तुम्हें जीवन से मेरी सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा था, मेरे दिल ने तुम्हें सच में अपना जीवन साथी चुन लिया है। तुम श्रुति की चिंता बिल्कुल मत करो, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, वो खुशी खुशी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेगी। जितना आपको आराम की जरूरत है ना, उतना रेवा जी को भी है। वो क्या है ना कि रेवा जी मम्मी बनने वाली। बहुत खुशी थी ना तुम्हें तुम्हारे बच्चे की, अब यही बच्चा तुम्हारे आंसुओं की वजह बनेगा। क्योंकि आज मैंने जानबूझ के तुम्हें वानी की गाड़ी से गिरा दिया ताकि अब क्या होगा रेवा? तुम्हें क्या लगा कि तुम श्रुति की जिंदगी में दुखों का सैलाब लाकर यहाँ बनारस में खुशी से रहोगी? हाँ, आराम की जिंदगी जियोगी? नहीं हो पाएगा, क्योंकि श्रुति चुप नहीं रहने वाली।
ये तो बस नजराना था मेरी जान, ये तो बस नजराना था। अब एक एक करके मैं तुम्हारी जिंदगी से सबको दूर कर दूंगी। जैसे जैसे ये पालने में कोई नहीं है, कोई नहीं है, बिल्कुल उसी तरह तुम्हारी जिंदगी में भी कोई नहीं होगा रेवा, कोई भी नहीं। अभी तो मैं तुम्हारे पति राघव को बहुत प्यार करती हो ना उससे, हाँ? दूर कर दूंगी। मेरे होते हुए तुम्हारी जिंदगी में सुकून का एक कतरा भी नहीं होगा रेवा। सब छीन लूंगी मैं तुमसे, सब सब छीन लूंगी मैं तुमसे, सब छीन लूंगी। नन्ना श्रुति दीदी, श्रुति दीदी, श्रुति दीदी, श्रुति दीदी तो गई। मतलब रीवा को इसने जानबूझ के गिराया है? कौन है ये बावली? एक मिनट, ये बावली नहीं है, ये सिर्फ बावली होने का ढोंग कर रही है। लेकिन क्यों? आखिर किस बात का बदला लेने आई है ये? मिस्टर राघव, घबराइए मत, रीवा जी बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टरनी जी ये बताओ कि बच्चा कैसा है? बच्चा भी ठीक है। इसे भगवान का चमत्कार कहिए, क्योंकि इतनी जोर से गिरने के बाद माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, वरना ऐसे केस में दुर्घटनाएं हो जाती हैं। खैर, जो हुआ सो हुआ। राघव जी, अब आपको रेवा का और उनकी होने वाले बच्चे का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, ओके? आपने सुना ना रेवा जी डॉक्टर क्या बोल रही हैं? आज के बाद आप कोई भी काम नहीं करेंगी घर का, हम बता रहे हैं। आप जानती है ना कि ये बच्चा हमारी दुनिया है, और अगर हमारी दुनिया पर कोई भी आंच आएगी ना तो वो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा रेवा जी। आप समझिए इस चीज को। हाँ राघव, अब से हम इस बच्चे के लिए और भी ज्यादा सतर्क रहेंगे। रेवा जी, अब कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जब तक आपका बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक आपको अपना डबल ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? अरे हम तो ध्यान रखते ही हैं, लेकिन ये तो खुद ही इतनी लापरवाह है कि को हम कुछ भी बोल देना तो इनको बुरा लग जाता है। अरे अपना वक्त देख के ताना मारा करो। आपको पता है ना रेवा जी की हालत कितनी नाजुक है। बस पूरा दिन आपको ताना मारना होता है। अरे हम तो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमरे वारिस को भगवान ने सुरक्षित रखा।
तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे भगवान, कभी नहीं भूलेंगे। अभी तक तो रेवा का बच्चा भगवान को प्यारा भी हो गया होगा। तुमने मुझसे मेरा राज छीना और मैंने तुमसे तुम्हारा बच्चा। पर इसका मतलब ये मत समझना कि मेरा बदला पूरा हो गया। अभी तो मुझे तुम्हारी एक एक खुशियों को तुमसे छीनना है। तुम बस देखती जाओ रेवा। मेरी बहन, तुम्हें क्या लगा मैं सब भूल जाऊंगी? हाँ, ना मैं भूलूंगी और ना तुम्हें भूलने दूंगी।